वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। सभी को आज मैंने डिक्लेयर किया कि मैं 10-10 मिनट के लेक्चर्स लूंगा। टेस्ट क्रिकेट अब छोड़ के मैं 2020 क्रिकेट पे चला आया हूं और मैं प्रियेश हूं और मैं कहां से मैंने पास किया है, क्या किया है, कौन कौन में मेरा मेरे कौन पूर्वज थे, मेरे मैं किस किस में मैंने मास्टर्स किया, ये सारी चीज़ें अब नहीं कहूँगा क्योंकि समय 10 मिनट है। 10 मिनट में सिर्फ टॉपिक की बात की जाती है। तो टॉपिक में चलिए, डाइवर्स टॉपिक है, मैं कह देता हूँ कि क्या क्या चीज़ की मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए मैं क्योंकि अब बोलना जरूरी है, क्योंकि देखिए इंटरमीडिएट में पीसीएम के बाद कंप्यूटर साइंस, ठीक है, विद C++, फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, फिर मास्टर्स इन आईटी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए एंड देन यूपीएससी में फेलियर, तो इसीलिए बहुत बड़ा डेटाबेस माइंड में तैयार हो चुका है। तो मैं बता देता हूँ आपको हल्का हल्का किस किस की बात बताऊंगा, और 10-10 मिनट्स के रोटेटिंग लेक्चर पे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं केमिस्ट्री की बात कर सकता हूँ। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री है, रेडॉक्स रिएक्शन है, आपका इक्विलिब्रियम है, आपका जो है, और फिर रेडियो एक्टिविटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपका फिजिक्स मैथ्स तो है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स है वो। कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फैमिली है। वो अगर आप गेट का सिलेबस भी देख लें, क्या डीबीएमएस है, और आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर है, आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ऑटोमेटा थ्योरी है, कंपाइलर है, नेटवर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल, ये गलत फिर दो बार निकल गया, मशीन लर्निंग है आपका, फिर आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आपका जो है, फिर है आपका ये डेटा साइंस, ये है। फिर फर्स्ट और इनिशियल में आइएगा तो आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बड़ी बात है। माइक्रो प्रोसेसर भी उसमें, मदरबोर्ड का जो है कॉन्सेप्चुअलिटी यहाँ पर आती है, ठीक है। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि अपूर्ण ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई, मैकेनिकल की पढ़ाई, जब तक सामाजिक ज्ञान ना हो, ठीक है। भारत में रहते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में नहीं सेटल हो रहे हैं, भारत में है, तो भारत के समाज का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, धर्म ऋग्वेद से आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आपका नेशनल एंथम ऋग्वेद कनेक्टेड है। भारत का जो है आपका जो है भारत का जो है आपका जो है विदेशी आक्रमण का जो भी हुआ है, उसका ज्ञान, भारत की सोसाइटी का ज्ञान, मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ थोड़ा बहुत, अच्छी हिंदी भारत की सोसाइटी का ज्ञान, भारत के धर्म का ज्ञान। धर्म का इसलिए नहीं कि कोई रिलीजन, मैं आपको छोटा कोट करता हूँ, एनी बेसेंट थी, क्रिश्चियन धर्म था उनका, और वो बहुत ही इंडियन थी। उन्होंने कहा था, जब तक भारतीय हिंदू दर्शन को या हिंदूनेस को आप नहीं समझ सकते, आप इंडिया को नहीं समझ सकते, यानी बेसेंट का कहना था, ठीक है। हमारे सारे जो महान संगीतकार हैं, वो मतलब अगर आप देखें सब मुस्लिम समाज से ही हुए हैं, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, और आपके जो है मोहम्मद रफ़ी साहब हुए, मतलब एक्सेट्रा साहब 1947। तो ये मतलब हमारे देश का ऐसा है, इसके सुगंध में जो है आपकी जो भाषा, संस्कृत को मैं एक बेसिक मॉडल मान लिया जाए। कश्मीर कहते हैं ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर भी संस्कृत ने में, कन्याकुमारी संस्कृत ने में, तो ठीक है। ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ। तीसरी चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक रिटर्न आपका एक डॉक्यूमेंट है, जिससे कि देश जो है उसके सोर्सेस हैं, कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम लंदन से आया, डेमोक्रेसी यूएसए से आया, स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से है, आपका ये इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से है, आपका ऑस्ट्रेलिया से, बहुत चीजें हैं जिससे कि आपका डेमोक्रेट आपका जो बना। अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स आपका आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी से सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि आर्मी एक्सटर्नल अफेयर्स है, और आपका ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है दिल्ली के हाथ में। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एक्सेट्रा लोकल चीज है जो स्टेट के हाथ में। ये मैं आपको फंडामेंटल लॉ, क्योंकि इंडिया की जैसे आर्मी यूनिफॉर्म है, पुलिस अनयूनिफॉर्म है। पुलिस आपका पुलिस, सेकंड चीज क्या, इनकम टैक्सेशन, ये स्टेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये जो कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये चीजें। तो ऐसे कई चीजों को तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे भारत की हिस्ट्री जो ऋग्वेद, ऐसे तक्षशिला का समय लीजिए, ऋग्वेद सबसे पहली किताब, उसके पहले माना जाता है कि जैसे कहा गया, जब आर.डी. बनर्जी ने इसको खोजा, हड़प्पा और मोहनजोदारो को, तो वो कहा जाता है कि ऋग्वेदा के पहले का है। लेकिन ऋग्वेद, अगर आप आज के भारत के ऋग्वेद को, अगर आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये संस्कृत में चारों लिखे। संस्कृत जो है, जैसे आप ये वर्ड कहते हैं, आज का ही हम बोल देते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभा सुषमागे, गाय है सब जय गाथा, जय 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 है भारत भाग्य। तो प्योर संस्कृत है, प्योर संस्कृत है। मैं आपको, पंजाब इज अ फारसी नेम, कश्मीर इज अ प्योर संस्कृत नेम, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो फिर इससे आता है स्पोर्ट्स इन इंडिया में। स्पोर्ट्स का मैं बता देता हूँ हल्का। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों का जन्म कलकत्ता में हुआ है, ठीक है। जब कलकत्ता भी एक्चुअली उस सिराजुद्दौला के पहले बैटल ऑफ पलासी, जो जो भारत में जब ब्रिटिश हुआ, उसका फंडामेंटल नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप अगर देखें, जो भारत का जो पूर्वी इलाका है, चाहे बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो, उसमें जो है ब्रिटिशर्स का जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल था। जो पश्चिमी इलाका है वो डिवाइडेड कंट्रोल है। कश्मीर महाराजा हरि सिंह के नाम पे था, ठीक है। जूनागढ़ मुस्लिम नवाब के नाम पे था। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जो ब्रिटिश की जो ओरिजिन है इंडिया में, पूर्वी तरफ से हुआ है, ठीक है।
मैं मोटा मोटी प्रियेश होकर आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक चीज हुआ। तो मैं सारी चीज मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर साइंस अगर मैंने पढ़ा है बीटेक में, या तो इसलिए नहीं पढ़ा कि जैसे मेरे घर वालों ने किसी ने मुझे समझाया कि देखो ज्ञान की पढ़ाई, इसलिए पढ़ा कि वो एम्प्लॉयबिलिटी की पढ़ाई है, ठीक है। बहुत ही कठोर शब्द कह रहा हूँ, ठीक है जो, ठीक है। तो सब चीज एम्प्लॉयबिलिटी, समाज की जो आपकी विचारधारा है, सोसाइटी, धर्म, ये वर्ड, ये धर्म में जो भाषा बोली जाती है, संस्कृत इंडिया की, ठीक है, धर्म में जो भाषा बोली जाती है, उसका महत्व, आपका इतिहास का महत्व। जैसे ऋग्वेद का मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा एम्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके चाणक्य जी उनके गुरु थे, ठीक है। तक्षशिला में आज का उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे अशोक, मतलब ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंड सन थे अशोक, जिनका चक्र हमारे झंडे में इसको अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी आई थी नॉर्थ इंडिया में, फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता, ठीक है, जिसको समुद्रगुप्त का है नाम जिसमें, ठीक है। नवरत्न पहली बार उन्हीं के सभा में आए थे। मैं हल्के में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाऊंगा। चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया में थी, ठीक है, एटसेट्रा। राष्ट्रकूटा था, पांड्यास था, और पाला डायनेस्टीज थी आपके वेस्ट बंगाल, आज के बंगाल में थी, ठीक है। तब तो कोई इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था। इस्लाम की शुरुआत आपकी आज से 14 या 100 ईयर्स पहले हुई थी। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत आपकी 2000 ईयर पहले। वास्को डिगामा सबसे पहले माने जाते हैं, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द वेस्टर्न, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, टू कम टू एंड लैंड इन इंडिया। ये मैं प्रियेश होकर आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो ये हिस्ट्री एक्चुअली कहा जाता है, आखिरी हिंदू जो गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा महाराणा प्रताप के पहले, जब इस्लाम इंडिया में आया, उसके पहले आखिरी हिंदू जो रूलर थे वो हर्षवर्धन थे, जिनका कैपिटल कन्नौज था। कन्नौज जो यूपी का आज का कन्नौज है, ये हर्षवर्धन का कैपिटल था। हर्षा आखिरी राजा थे 670 उसके, जब जो, और पहला जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट या इन्वेशन हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे पहला किया था। और उसके 500 साल बाद फिर युद्धों में नहीं हारे हम, डरते हैं छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है घर के ही जयचंदों से। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी तराइन में, आज के तराइन में हुई थी। तो उसमें फिर पृथ्वीराज चौहान ने हार के पहले उनको हरा दिया, फिर क्षमा कर दिया उसने, बाद में हमला करके फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा के उसको यातनाएं दी, उसकी जान से हत्या कर दी। और पृथ्वीराज चौहान ने कहे, जब पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा के माफ कर दिया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, तो उसके लोगों ने कहा ये आप गलत कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, ये धर्म संगत हम काम कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान का कहना था, मैंने ये सुना है, मैं तो उसमें पैदा नहीं हुआ था, आज से 800 साल पहले, ठीक है, ठीक है, एटसेट्रा। ये इंडिया की रिटर्न हिस्ट्री है, ठीक है। ये बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, तो 7 मिनट हो गए, 10 मिनट में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो मैं यही बता दे रहा हूँ कि मैं किस किस बात करूंगा। तो पहला बात आप, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो एजुकेशन है आपका, जो पढ़ाई लिखाई है, जो समाज की सोच है, जो समाज का इतिहास, जैसे ये शब्द है लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, ये शब्द है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर ठीक है, फिर क्या अशोक चक्र, ये सारे जो संस्कृत से ओरिएंटेड शब्द है। पाकिस्तान में क्या है, हिलाले जुर्रत, तगमाए जुर्रत, सितारा जुर्रत, ठीक है, निशाने हैदर जो दिलीप कुमार साहब को उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये फर्क, और ये मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ। सर सैयद अहमद खान की जो सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी वो हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि उस समय उर्दू यूपी में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज था। आज भी फर्रुखाबाद के आसपास उर्दू यूपी की एक तरह से कहे बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। मुस्लिम समाज में ज्यादातर, ऐसे नहीं हम भी उर्दू बोल देते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि यूपी में 80% हिंदू पॉपुलेशन थी, और हिंदू जो थे वो पढ़े लिखे ज्यादा थे इंग्लिश, तो हिंदी को या संस्कृत को उसमें इन्फोर्स किया गया उस समय यूपी के स्टेट में, ठीक है। यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस तो अवध एंड आगरा नाम था, ठीक है। तो इसी के लिए जो है सर सैयद अहमद खान का ये हुआ था कि वो उर्दू को बहुत नीचे ले जाया जा रहा था। इससे सर सैयद अहमद खान बहुत दुखी थे। ये भी एक पॉइंट है टू नेशन थ्योरी, क्योंकि पहली बार टू नेशन थ्योरी मेरठ के आसपास सर सैयद अहमद खान ने इसका जिक्र किया, इसका उल्लेख किया, और उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम इंडिया में 75% है, हम सिर्फ 25% है, तो हम पीस दिए जाएंगे। ये था सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने क्रिएट की थी, ठीक है। एंग्लो मोहम्मडियन यूनिवर्सिटी पहला नाम था, AMU, ठीक है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपका इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, इंडियन धर्म है, ठीक है, सब चीज इंटरकनेक्टेड है। आपसे आज मैं जो भाषा में बात कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, सब चीज इंटरकनेक्टेड है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो चीज आउट ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। तो सब चीज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम जा रहे हैं, हर चीज का एक सोसाइटल रीजन है। जैसे मैंने आपको कहा फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी, फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कोई भी चीज कॉज के बिना नहीं हो सकती।
तो एक सर्टेन स्ट्रॉन्ग कॉज है हर चीज को होने के लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, सोसाइटी धर्मा, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी, रिलीजन, कास्ट, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो मैं अपनी बात बार बार नहीं करता, किसी ने अगर बीटेक किया हो, मास्टर किया हो, फर्दर स्टडी किया हो, तो उसका भी कारण है कि उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली इन्फ्लुएंस है और फैमिली कॉज है। क्योंकि आप बड़े हो क्या आप खुद से पढ़ते, 10 तक तो एटलीस्ट आपके माँ बाप का, 10 या 5-6 तक तो माँ बाप का प्रभावी, डर में यूज नहीं करो, प्रभावी पढ़ाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये इन रोटेशन में इन सब टॉपिक को पढ़ाऊंगा। धर्म, सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन जानते हैं, आप इंग्लैंड से हार जाए, मैं आपको यही बताऊं रीजन क्या होते हैं, आप इंग्लैंड से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, वेस्ट इंडीज से हार जाए, आप केनिया से हार जाए, कोई दुख नहीं, पाकिस्तान से हार जाने का मतलब देश हार चुका है हमारा। तो अगर ऐसी सोच है तो उसका भी कोई कारण है। जैसे मैंने कहा कि जो फिजिक्स की ग्रेट सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स है, आइंस्टाइन और न्यूटन वाला फिजिक्स, उसमें कहते हैं हर चीज के पीछे कॉज है। तो अगर पाकिस्तान से हारने पे हमको लगता है देश हमारा हार रहा है, हम तो बच्चे थे तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हालत थी मुझे पता है, तो इसका भी कोई कारण है, इसका भी कोई कारण है। हर चीज का जीवन में कॉज होता है। फिजिक्स का जो आइंस्टाइन जी का जो सब्जेक्ट है वो ये हमें सिखाता है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल चीज है। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ। तो हर स्पोर्ट्स हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, हाँ, और आपका जो है कराची, लाहौर, पेशावर, दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी, म्यांमार, लंका, मद्रास उस समय का, बॉम्बे, सब का रीजन है, सबका कारण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, इसको अभी क्योंकि मेरा ये धर्म है, सॉरी, मेरा ये प्रिंसिपल है, 10-10 मिनट का ही लेक्चर लूंगा। तो थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर मैं इसी पे रोटेट करूंगा, आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन कंप्लीशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन कंप्लीशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन रिलीजन, इंडियन धर्म, रिलीजन वर्ड में यूज नहीं करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन कल्चर इन इंडिया, फॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंडिया, इंडियन स्पोर्ट्स विच बिकम द नेशनल प्राइड। इंडिया पाकिस्तान के मैच को जीतना नेशनल प्राइड की तरह है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आज भी याद है, बिशन सिंह बेदी को अपना कैप्टनसी, उसको अपना गांगुली ने कहा था कि उनको वेंकट राघवन का हिस्ट्री याद है कि जब पाकिस्तान से हारते तो कप्तानी नहीं बचती। तो मैं बच्चा था तो उसकी बात मुझे याद है। ठीक है, चलिए, तो मैं बताऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा आप लोग को सुनने में, जितना मैंने पढ़ा। और मैं देखो, कुछ लोग कहते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड माई मदर एंड फादर आर नॉट सो एजुकेटेड, लेकिन मैं कहता हूँ कि आई मे बी इंटेलिजेंट, लेकिन माँ बाप के डर से मैंने पढ़ाई लिखाई की। मुझे इसमें कहने में कोई प्रिय होने के नाते कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।